समझ लेते हैं कि ट्रू कलर हमारे लिए कितना खतरनाक होता है। आप लोगों को नहीं पता कि आपका सारा डेटा हमारे ट्रू कलर के पास है। जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं वे ट्रू कलर के पास है। आपका बैंक का ओटीपी तक का उसके पास जाता है, हर चीज़ उसी के पास जाती है। तो पहले समझ लेते कि ट्रू कलर कैसे काम करता है, हमारा डेटा कैसे हैक होता है। तो अभी आप ये समझिए, ये आपका प्ले स्टोर है। जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो प्ले स्टोर से करते हैं, लेकिन प्ले स्टोर पे पब्लिश कौन करता है? कंपनियां करती है या कोई सिंगल यूजर उसे पब्लिश करता है? तो अभी आप ये माने ट्रू कलर की कंपनी है, इसने यहाँ पे गूगल पे डाल दिया। गूगल पे से लाखों लोग, करोड़ों लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। सेम हम भी इसी प्रकार कोई भी एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ट्रू कलर भी एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में स्किप कर दिया, मतलब सॉरी इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ये वाली जो परमिशन है, जैसे ही आप अपने मोबाइल में ये वाली परमिशन अलाउ करते हैं, जब ही आपके जितने भी मोबाइल में 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, मान लें कि बात आपके मोबाइल में 100 कॉन्टैक्ट्स है, वे आपके टावर से होते हैं इंटरनेट पे चले जाते हैं। इंटरनेट से जहाँ पे भी इस एप्लीकेशन का डेटा सर्वर है वहाँ पे चले जाते हैं ऑटोमेटिक। और ऐसे तो भाई हजारों, अभी आप ये मानो कि 500 करोड़ लोगों का डेटा, 500 करोड़ लोगों ने इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे या जितने भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना सारा डेटा इसके पास है, कॉन्टैक्ट्स है। कितना सारा कॉन्टैक्ट्स है, किस प्रकार। अगर आप यह एप्लीकेशन जो चला रहे इसे अलाउ नहीं करते, डिनाई करते हैं, तो यह एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, यह एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। आपको तो किसी भी हाल में से अलाउ करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे कैसे बचाया जा सकता है? तो अभी आप समझिए कैसे हमारा डेटा जाता रहता है यहाँ से ट्रू कलर के पास। हम लोगों को पता भी नहीं होता भाई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आप ये मानिए ये इंटरनेट है, ये आपका इंटरनेट हुआ। अब इंटरनेट के अंदर ये आपका इंटरनेट हुआ। अब जहाँ पे भी वेबसाइट होस्ट होती है, ये डेटा सर्वर होता है, मान लें कि बात है ये हमारे ट्रू कलर का डेटा सर्वर है। डेटा सर्वर वो स्थान होता है जहाँ पे आपका डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंटली बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू। तो ये आपकी बड़ी बड़ी मशीन है। अभी ये समझिए कि अगर कोई अननोन पर्सन आपको कॉल करता है, जिसके पास ट्रू कलर है, जिसके पास भी ट्रू कलर है, तो वो क्या करेगा? मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। अब अगर आपके पास ट्रू कलर है, आपने कॉल को किया, तो ट्रू कलर की जो कॉल है सबसे पहले इन डेटा सर्वर में जाएगी। जो भी आप नंबर टाइप कर रहे हैं या कर रहे हो, यहाँ पे इन डेटा सर्वर में जाएगी। अगर वो नंबर किसी नाम से मैच हो जाता है तो उस पर्सन को दिखा देता है कि भाई ये जो आपका कॉन्टैक्ट है इस नाम से यहाँ पे सेव हुआ डेटा पे। यही दोनों की साइड हो जाता है। अगर आपके पास किसी ने कॉल की, वो भी यहाँ पे ही जाएगा इन डेटा सर्वर पे। डेटा सर्वर पे जैसे ही जाएगा, अगर आपका नाम मैच हो रहा है तो आपको बता देगा ये मोबाइल नंबर है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप ट्रू कलर पे नंबर सेव करो वो किसी ऐसे नाम से करे, जैसे कि पापा का नाम लिख ले, मम्मी भाई ऐसे लिखे, यानी कि पापा का रियल नेम लिखे। बहन हुआ, लड़कियों का तो खासतौर से कुछ ऐसे निठल्ले लोग होते हैं, बैठे रहते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता है, वे ऐसे नए नए नंबर को टाइप करते रहते हैं, ट्रू कलर पे सर्च करते हैं। जैसे ही किसी लड़की का नंबर मिलता है उससे कॉल करते हैं। कॉल करके करते तो कुछ नहीं, लेकिन परेशान तो करते हैं। परेशान करने से देखो आप लोगों को दिक्कत होती है। अगर आपका सारा डेटा लीक हो जाता है या किसी का कॉन्टैक्ट किसी के पास चला जाता है, तो उससे ही आपका देखो व्हाट्सएप की सारी डिटेल आ जाएगी, फेसबुक का अकाउंट आ जाएगा मोबाइल नंबर से, जीमेल मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं, आपका जो गूगल पे, फ़ोन पे है, ये सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं मोबाइल नंबर से। जो भी निठल्ले लोग होते हैं यही काम करते हैं। आप लोगों का कोई भी नंबर होगा उसके आगे पीछे में चेंजेस करते रहते हैं, ट्रू कलर पे सर्च करते रहते हैं। जैसे कोई लड़की हो या लड़के का नाम मैच होता है, उसी के अकॉर्डिंग में सारी सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया होते हैं उन पे जाके नाम को, उस मोबाइल नंबर को सर्च करते, तो धीरे धीरे उनके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। आप यहाँ से ब्लॉक करोगे, यहाँ से करोगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण हमारे लिए ट्रू कलर काफ़ी हानिकारक है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। फुल जानकारी हम अभी बना रहे हैं, उसमें थोड़ा काम चल रहा है क्योंकि सारा चीज़ें 3D मॉडलिंग में किया जा रहा है। समझाने में हमें देखना पड़ता है कि भाई कैसे आप लोगों को समझा पाए, आप लोगों की समझ में भी आना चाहिए। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें 3D की गई है, ताकि भाई हमारा काम है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझाई जा रही है तो वो अच्छे रूप से आए। अभी ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है, फुल वीडियो भी आपको मिलेगी, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए ये काम इसी प्रकार का होता है। ये तो एक एप्लीकेशन है, जितनी भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होते हैं सेम ऐसे
एज इट इज़ काम करती है। उनका सबका मेथड यही है, कंपनी उसे प्ले स्टोर पे डालेगी, प्ले स्टोर से आप उस सर्विस का फ़ायदा लोगे, फ़ायदा लेने के बाद जितना भी आपका डेटा होता है वो टावर के थ्रू इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट के थ्रू उस कंपनी के पास चला जाता है। आपकी डेटा की वैल्यू होती है। इसी कारण आपको ऐड भी यही दिखाते हैं। किसी कंपनी का 9 नंबर से कॉल आती है कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। कहाँ से आया उनके पास नंबर? हम थोड़ा देते हैं या आप देते हो? कोई नहीं देता। ये जो कंपनी होती है इन्हीं डेटा को बेचा जाता है। ये डेटा आपका बिक जाता है, ये कंपनियां सेल करती है। अगर वो डेटा देखना है कि सेल हुआ नहीं हुआ तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है। अब अगर आप डीप वेब में जाओगे, डार्क वेब में जाओगे तो इन सारी चीज़ों को सेल किया जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सेल नहीं होती। इंटरनेट पे हर चीज़ें सेल होती है। वो डार्क वेब में मिलेगी आपको, डीप वेब में मिलेगी। जो चीज़ आप यूज करते हो इंटरनेट पे, जो भी आप इंटरनेट पे यूज करते हो वो तो आप सिर्फ 3% यूज करते हो। डार्क वेब में हर चीज़ें सेल होती है। आप देखते हैं कि विदेश से तो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं, वे भी तो ऑनलाइन ही खरीदे जाता है, लेकिन उनका कोई लिंक बनाया जाता है स्पेशली में। ऐसे इंटरनेट की ऐसी गुप्त गुफाएं होती है, आप ये समझिए गुप्त चीज़ें होती है जो आपको नहीं पता। वे आप नॉर्मली लोग उन्हें सर्च नहीं कर सकते। कहा जाता है कि आपको कभी भी डीप वेब में नहीं जाना चाहिए। अगर आप गए तो ये समझ ले कि आपका जितना भी मोबाइल के अंदर डेटा आप पूरी ज़िंदगी रोकोगे। तो डार्क वेब भी वैसे तो काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन पता होना चाहिए आप जो भी इंटरनेट पे यूज करते हो वो सिर्फ आपका 3% हिस्सा है। 97% आप डीप वेब, डार्क वेब में जाते हो। दुनिया हथियार खरीदते हैं, सब कुछ खरीदे जाते हैं, शरीर के पार्ट्स भी खरीदे जाते हैं। कहाँ पे? वो इंटरनेट पे खरीदे जाते हैं ना, वो होता है डीप वेब में। शॉपिंग की जाती है, छोटी मोटी आप शॉपिंग करते हो कि मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। आप हवाई जहाज भी तो खरीद सकते हो, वे चीज़ें भी तो सेल होती है। या कहना मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं, वे सारी चीज़ें भी सेल होती है, लेकिन वे यहाँ पे नहीं दिखाई देती आपको। वे आपको डार्क वेब में दिखाई देगी, डीप वेब में दिखाई देगी। तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये इन्हें बेच देते हैं, डीप वेब को, डार्क वेब को या बड़ी बड़ी कंपनियों को, ताकि तुम्हें ऐड दिखाए। लोन्स के बारे में आता है। अब ये चीज़ें कहाँ से आती है भाई? ये हम नहीं करते, वे कंपनियाँ करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।